सम्मानित साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीमसेना जिंदाबाद। अच्छा, आज का जो ये लाइव है ये बहुजन समाज यानी कि दलित, आदिवासी, ओबीसी यानी कि SC ST, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग सभी के लिए है और सामान्य वर्ग के भी काफी हमारे शुभचिंतक साथी हमें देखते हैं। ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही खास बातें हैं और इस देश की सरकार के लिए भी और इस SC ST वर्ग का वो एक बड़ा तबका जो हमें देखता सुनता है और हमारे ऊपर भरोसा करता है, उन सभी के लिए आज ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइव है। मैं आशा करता हूं कि देखिए, जो ये बातें मेरे और आप तक नहीं सीमित रहनी चाहिए, ये सब तक पहुंचनी चाहिए और आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि मैं हमेशा सामाजिक एकता और सामाजिक सद्भाव में भरोसा करता हूं। मैंने हमेशा समाज को सर्वोपरि रखा है, कभी भी समाज को मैंने अपने से नीचे नहीं माना। लेकिन बहुत से लोग हैं जो, और बहुत से संगठन भी हैं, व्यक्ति विशेष भी हैं बहुत से, जो खुद को समाज का बाप और ठेकेदार समझने लगते हैं, सर्वे सर्वा मान लेते हैं। कोई मानते रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। एक संगठन, संस्था या कोई पार्टी समाज नहीं है। और आज समाज की यह मांग है कि जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा आंदोलन आप हम सभी ने मिलकर तैयार किया, मैंने नहीं किया, आपने किया। मैं एक माध्यम हो सकता हूं कि भाई मैंने 21 अगस्त भारत बंद की अपील की या आह्वान किया या आवाज बुलंद की। वो बात आपको अच्छी लगी, ध्यान से सुनिएगा, वो बात आपको अच्छी लगी तो आपने उसको शेयर किया। मैंने आह्वान किया कि भाई अपनी वॉल पर लिखे 21 अगस्त भारत बंद, बंद का मतलब बंद, 21 अगस्त संपूर्ण भारत बंद। पहली बार इतिहास में संपूर्ण नाम का शब्द यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया। और वो कहां से निकला वो सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारी माननीय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी भी समर्थन में आई। बहुत से लोगों ने विरोध किया, यहां तक यह भी कहा जिम्मेदार कौन होगा, जिम्मेदार कौन होगा यदि कुछ हो गया तो। 2 अप्रैल को इतना बड़ा कुछ हो गया था, कौन जिम्मेदार होगा? देखो भाई, मैं बात बता देता हूं, मेरे समाज के लोगों, मेरे प्रियजन हो आप, मेरे बंधु हो, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग भी मुझे सुनते हैं, मेरी माताएं, मेरी बहनें मुझे सुनते हैं, भरोसा करते हैं। मैं एक माध्यम जरूर हूं, आपका बच्चा हूं, आपका भाई, आपका सेवक हूं। कभी भी इस तरह की कोई भी नजर में बात नहीं आई होगी कि मैंने कोई ताज पहनने की कोशिश की हो। मैं बहुत पुराना व्यक्ति हूं, मिशन में मिशन की समझ रखता हूं। मैंने मिशन को लुटते हुए भी देखा है, मैंने मिशन को पिटते हुए भी देखा है। यदि 2 अप्रैल का खतरा था, 21 अगस्त भारत बंद, हम अनमैच्योर हैं, हम बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं। इस तरह की बातें बड़ी उकेरी गई। हम बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं, बिना किसी के पूछे मुंह में आया जो बोल दिया। हमारी बातों पर लोगों ने रिसर्च करने की प्रयास किए। इतने बड़े लोग बनते चले गए कि समाज को ही अपना बच्चा मान बैठे हैं। मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा। देखो भाई, मैं अगर गलत हूं तो जूता धारा और सर मेरा, और अगर मैं सच्चा हूं तो मैं नू नहीं कहूंगा कि मेरा जूता, बल्कि मैं नू कहूंगा जूता आपका होगा और सर किसी और का होगा। यह भी जरूरी है। समाज कब से बटा यह भी आपको पता है, समाज में कब से बिखराव आया यह भी आपको पता है, समाज में कब से मान्यवर साहब काशीराम जी का, बाबा साहब अंबेडकर जी का मिशन कुछ हाथों में खेलने लगा, यह भी आपको मालूम है। और रही बात दिल्ली में
आंदोलन की हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमने लिख के दिया हुआ दिल्ली पुलिस को, हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस प्यार से मान जाए, और अगर नहीं माने तो मैंने साफ कर दिया था पहले ही, अब फिर कर देता हूं, हम कृत संकल्प हैं। शुरू से बोल रहा हूं, 21 अगस्त भारत बंद के दिन बोल दिया था, हम कृत संकल्प हैं। कोई फलाना ढिमकाना नूक है कि भाई हमने अपील करी थी, हमने आह्वान किया था, तो सीधी सी बात है, जितियो समाज बैठा है वहां सतपाल तंवर बैठा है। जित समाज कहे वहां मेरी लाइन खींचेगी और खुली खींचेगी। मैंने समाज को अपने सिर माथे मानना है, समाज के ऊपर किसी भी चीज को थोपा नहीं। किसने पूछा था कि दिल्ली में आंदोलन करो? किसी से पूछा था? किसी ने कहा था? कौन होते हैं इस तरह का फैसला खुद ब खुद लेने वाले? समाज किसी का गुलाम नहीं है। हां, मेरा समाज का वो बुद्धिजीवी वर्ग चुप बैठा है, चुपचाप बैठा है। बहुजन समाज पार्टी भी खामोश बैठी है, क्योंकि उनको मालूम है कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। गुरु रविदास मंदिर आंदोलन कोई भूला नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मैं फिर भी मेरे प्रियजन, मेरे समाज से हाथ जोड़ के यही अपील करता हूं कि शांति प्रिय तरीके से आए। मैं पूरे समाज का हित चाहने वाला, मैं पूरे समाज को अपना माई बाप मानता हूं। माई बाप, मान्यवर साहब काशीराम जी मेरे भगवान हैं, और बाबा साहब अंबेडकर जी मेरे भगवान हैं। ये ध्यान रहे कि नवाब सतपाल तंवर ने कोई भी पहल पहले नहीं की। हां, अंत जरूर किया है। मुझे मालूम है कि ये समाज भटक चुका है। मुझे ये भी मालूम है कि समाज की दिशा को सही तरीके से ले जाने की जिम्मेदारी, सही दिशा में ले जाने की जिम्मेदारी हम सब की है, और कदापि नहीं भूलेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, वाल्मीकि समाज के लोगों को बार बार ये कहा जाता है कि ये लोग भ्रमित हो चुके हैं, ये लोग बहकावे में आ रहे हैं। क्यों भाई? वो नाज ना खावे हैं, वे रोटी ना खाते कि उनमें अकल ना है। वाल्मीकि समाज ने जाटो चमार को उनको हमेशा अपना भाई मानना है। मैंने कह दिया, नवाब सतपाल तंवर पूरा एक जो शरीर है वो संपूर्ण बहुजन समाज है। मेरा एक हाथ चमार जाटव है तो दूसरा हाथ मेरा वाल्मीकि है। समाज के तरह, बहुजन समाज के सभी जातियों की तरह मेरे शरीर के सभी अंग कोई ना कोई जातियां हैं। और मैं कहता हूं सामान्य वर्ग, लोग कहते सामान्य वर्ग को सतपाल तंवर गलत बोलता है, इन्हीं पे लोगों की राजनीति भी चलती है। सच्चाई आज बता दूं आपको मैं, आपस में भिड़ावे तगड़े हैं, कोई नहीं चाहता गलत काम करना, कोई नहीं चाहता। आपके भी गांव में हर एक जाति होगी, हर एक बिरादरी होगी, और सामान्य वर्ग भी मेरे यहां निवास करता है, यहां पे, समझे, यहां निवास करता है। यहां पे मैं सिर माथे रखूं, मैं पूरे धर्म को, पूरी जातियों को, सभी भारतीयों को मैं अपने शरीर में समाहित रखना चाहता हूं। लेकिन फर्क इतना है, मैं गलत को बर्दाश्त नहीं करता, और दूसरे लोग छिपके वार करते हैं, लुक के वार करते हैं। लेकिन बेशक से परिणाम कुछ भी हो, मेरे को चाहे कोई अच्छा कहे, चाहे कोई बुरा कहे, मैंने चाहे कोई गाड़ दे, चाहे सवाड़ी दे, मैं हमेशा आमने सामने खुल के बात करता हूं। मैं दोगला नहीं हूं, आमने सामने करता हूं, छिप के वार नहीं करता, कतई नहीं करता। जैसे बाली के ऊपर किया था ना, मैं ऐसे छिप के वार नहीं करता, सामने करता हूं। और लोग करते हैं मेरे ऊपर छिप के वार, इसीलिए मैं बुरा हूं, इसीलिए लोग मुझे बुरा कहेंगे। ध्यान रखना इस बात को। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं चाहता नहीं समाज में कोई विघटन पैदा हो। मैं फिर कहता हूं, दोबारा कहता हूं, सुन लो, यदि दिल्ली में कोई भी किसी भी तरह की अप्रिय घटना घटित होती है
तो यह दिल्ली पुलिस जिम्मेदार होगी, केंद्र की सरकार जिम्मेदार होगी, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार जिम्मेदार होगी। हम जिम्मेदार कतई नहीं होंगे और हम तैयार हैं। हमें दिल्ली आना है का मतलब आना है, हम आएंगे और पूरे जोर शोर के साथ आएंगे। कोई चप्पल चाटू ये ना कहे कि फलाने ने आह्वान किया था, कोई किसी का ठेकेदार नहीं है। मेरी भी उतनी ताकत है जितनी कोई अपने आप में सूरमा समझते हो, और कहीं ज्यादा गुना बढ़ के ताकत है। जब है तो छठी का दूध या दबा दिया। मैं बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं, समाज मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं समाज से बढ़ के नहीं हूं, लेकिन कोई व्यक्ति विशेष समाज नहीं है, कोई संगठन या पार्टी समाज नहीं है। मैं खुद समाज नहीं हूं, समाज मेरा है, मैं समाज से हूं। समाज मेरा माई बाप है, माई बाप। माथा टेकू हमेशा समाज के सामने। मैंने समाज के लिए बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ त्याग किया है, लेकिन मैंने कभी किसी को गलत नहीं बताया। मैंने लिया नहीं, दिया ही है। जो लोग मुझे गलत बताते हैं, रही बात गलत की, लोग बताते, समाज नहीं बताता। मैंने बता दिया ना। देखो, बुद्धिजीवी वर्ग चुप है, चुपचाप बैठा है, सुन रहा है, देख रहा है, डिसीजन वो लेगा। और फिर बहुजन समाज पार्टी, हमारी आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती चुप है। बसपा का प्रत्येक कार्यकर्ता चुप है। क्यों चुप है? क्योंकि उनको पता है सतपाल तंवर ठीक है। अगर उनको यह पता होता सतपाल तंवर गलत है, मेरे खिलाफ पूरा अभियान चला देते। कुछ लोग मुझे गलत बता रहे हैं, जो कि खुद गलत हैं, जो कि SC ST एक्ट के नाम पर लोगों से रुपया खाते हैं। गांव गांव में जाकर पूछ के देखो आप। मैं सताया हुआ बैठा हूं। मैं अपने समाज के हालातों को देख देख कर रो हूं भीतर भीतर। SC ST एक्ट के नाम पर जो 80-80 हजार रुपए आते हैं ना, ये लोग जो सतपाल तंवर को गलत बता रहे हैं, ये अपने गांव में, ये अपने पड़ोस में जिसके साथ भी SC ST एक्ट का केस हो जाता है, उसको मुआवजा सरकार देती है, उसमें तय उस आदमी ने मात्र 5-10 हजार रुपए नहीं मिला, सारे चाट जावा रुपये ना। इसे आदमी है ये। नू देखे भाई, कोई किसी वकील ने दे रहे हो, जब तो कोई बात भी है, उसकी फीस पास जा रही है, अगला लड़ेगा केस। भाई 80 हजार रुपए मायने रखते हैं। अगर मान के चलो 20-30 हजार रुपए किसी वकील ने फीस देगा ना, वो तो सीधी सी बात है, अपना केस पूरा भरपूर लड़ेगा। लेकिन उसने ये आधा कर दिया, चूस जाए उस पीड़ित आदमी ने। चारों तरफ से मारा और आदमी रहे वो। मैं सच कह रहा हूं तो बता दो भाई, और झूठ कह रहा हूं तो बता दो भाई। सच्चा हूं अपनी जगह। मैं ना देख सकता समाज का ये उत्पीड़न। एक तो जो असामाजिक तत्व है वे समाज का उत्पीड़न करते हैं, ऊपर से ये चले जाते हैं भूखे भेड़िए की तरह, उसके पीछे पीछे हांडेंगे। जो पीड़ित आदमी है उसने पकोड़ेंगे, तैयार करेंगे, जिस तरह भैंस ने ना पौसावे हैं दूध देने से पहले, उस तरह पौसाओगे, ठंडा पियाओगे, मिठाई खुआओगे, घर ले जाओगे, अपनी गाड़ी में बैठाओगे, छोड़काओगे चंदे की गाड़ी में। सच्चाई यो है। क्या आंदोलन करेंगे, क्या आंदोलन करेंगे? और हमारी औकात बताओ, हम बता दें थारी औकात। तो समाज के कारण चुप बैठे हम कि समाज में कोई बंटवारा हो जाएगा, इसलिए हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझे और दिल्ली आंदोलन होकर